हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एयरटेल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंस टॉपिक जो बिहार बोर्ड में आता है, जो कई बार पूछा है। वैसे टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिसमें इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आपको किस तरह से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर आता है वो अलजबरा है, इसके बाद कैलकुलस है, इसके बाद वेक्टर अलजबरा आता है, इसके बाद वेक्टर अलजबरा आता है, इसके बाद 3D ज्योमेट्री आता है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी आता है, इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन आता है। तो सबसे लास्ट में रिलेशन एंड फंक्शन को रखे हैं और सबसे पहले अलजबरा को रखे हैं। वो अलजबरा में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे इम्पोर्टेंट हैं जो काफ़ी आपको एग्ज़ाम में आता है, जो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, पहला अलजबरा का चैप्टर आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपको सबसे पहले बेसिक फार्मूला को ध्यान में रखना है। बेसिक फार्मूला आपको यदि कंप्लीट हो जाएगा तो यकीन मानिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जैसे कॉस इन्वर्स 13π/6 है, ये क्वेश्चन देखिए। जैसे कॉस इन्वर्स कॉस 13π/6, जैसे साइन इन्वर्स कॉस x आ जाता है, साइन टेन इन्वर्स x आ जाता है, इस टाइप के। और इसके रेंज जो होते हैं साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स का, तो आपको वो रेंज ध्यान में रखना है। रेंज को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बेसिक जो फार्मूला होता है वो आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका दूसरा जो इम्पोर्टेंट आता है वो मैट्रिक्स है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो एकदम भर भर के क्वेश्चन रहता है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स से, और उससे भी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है कैलकुलस से। कैलकुलस में आता है डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन में मतलब अवकलन हो गया, और अवकलन में आप बेसिक फार्मूला सिर्फ करेंगे, सिर्फ बेसिक फार्मूला के अलावा आप तो छोटे छोटे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्सेप्ट बनते जाएगा और एग्जाम में अच्छा करेंगे। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। इसके बाद इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन में भी बेसिक फार्मूला करेंगे, और इंटीग्रेशन में इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों को पार्ट बाय पार्ट करेंगे ताकि आपको आसानी से सॉल्व हो सके। तो उसके बाद आप देखिएगा कि वेक्टर अलजबरा से क्वेश्चन आते हैं। जो वेक्टर अलजबरा से क्वेश्चन जो आते हैं वो है आपको मेन बेसिक फार्मूला, जैसे A.B वेक्टर हो गया, AB cos थीटा, इससे रिलेटेड A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है AB sin थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको रूबरू होना है ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को देखते सॉल्व करें। 3D ज्योमेट्री में भी बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए, और बेसिक फार्मूला में NCERT फॉलो कीजिए। ये जितने भी टॉपिक हम बता रहे हैं वो बेसिक फार्मूला कहाँ से लेना है, वो NCERT से लेना है। NCERT का जितने भी बेसिक फार्मूला है पॉइंट बाय पॉइंट उसको कर लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3D ज्योमेट्री में पूरे बेसिक फार्मूला और पूरे चैप्टर जो है फार्मूला ही बेस्ट है। प्रोबेबिलिटी भी हो गया, प्रोबेबिलिटी में आपको हो गया, प्रोबेबिलिटी में भी फार्मूला जो होता है मेन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हो गया, ये सब PA इंटू PB, जब इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो PA इंटू PB, इस तरह से PA यूनियन B, ये सब हो गया। इसके बाद PA डैश, या इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट। तो इस तरह के जितने भी होंगे वो सब कवर कर लेंगे। अब लास्ट में रिलेशन एंड फंक्शन है, उसमें फॉग निकालना और गॉफ निकालना आना चाहिए, FOG निकालना आना चाहिए, GOF, और इन्वर्टेबल जो रिलेशनशिप होता है वो आना चाहिए आपको। और सबसे ज़्यादा F इन्वर्स पूछता है इसमें निकालने के लिए कि F इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। NCERT के बहु क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। तो ये इन सारे चैप्टर के जो हम बात किए हैं वो आप कमेंट कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगेगा। तो ये सारे टॉपिक का इम्पोर्टेंट भी फिर धीरे धीरे कराया जाएगा। जैसे पहला हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हुआ, तो उससे जो रिलेटेड जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उसके लिए आप कमेंट करेंगे और आपको वीडियो, और इसके बाद आप देखेंगे वेक्टर अलजबरा, फिर 3D, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।